हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास। ज्योग्राफी में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था भारत और उसके पड़ोसी देश और उनसे संबंधित जितने भी विवाद है हमारा वह चल रहा था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गलवान घाटी के बारे में। किसके बारे में? गलवान घाटी के बारे में। तो आपने अभी देखा होगा कि जो आपकी गलवान घाटी थी, अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पे आपकी भारत और चीन की सीमा पे जो भी थी वो झड़प हो गई थी। यानी कि जो चीन के सैनिक थे वे भारत की सीमा में आ गए थे और भारत के सैनिक चीन की सीमा में पहुंच गए, तो वहाँ पे थोड़ा झगड़ा हो गया था। तो आइए बात करेंगे वो गलवान घाटी है क्या। तो हेडिंग डालते हैं गलवान घाटी। गलवान घाटी कोई घाटी वगैरह नहीं है, केवल ये क्या है, जो आपकी गलवान नदी है, गलवान नदी के जो आसपास का एरिया उसको बोल देते हैं गलवान घाटी। क्या बोलते हैं? गलवान घाटी। तो लिखें गलवान नदी के आसपास का क्षेत्र। गलवान नदी के आसपास का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? गलवान घाटी कहलाता है। तो आइए हम बात करें कि जो आपकी गलवान नदी है, तो गलवान घाटी गलवान नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो आइए बात करें कि जो आपकी गलवान घाटी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है ओक्साई चीन वाले एरिया से, ओक्साई चीन से। ठीक है जी, ओक्साई चीन से होता है। तो आइए हम बात करेंगे मैप से ड्रॉ करके देखते हैं कहाँ से होती है। ठीक है जी, छोटा चित्र बनाते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे होता है आपका चेमायुंग ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका? चेमायुंग ग्लेशियर। ये हो गया आपका चेमायुंग ग्लेशियर। तो जो चेमायुंग ग्लेशियर है इससे आपकी कौन सी नदी का उद्गम होता है? चेमायुंग ग्लेशियर से आपकी सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी ऐसे निकलकर आपकी पाकिस्तान में जाकर गिर जाती है, पाकिस्तान में गिर गई। ठीक है जी, चेमायुंग ग्लेशियर से आपकी जो सिंधु नदी है, तो ये कौन सी नदी होगी? ये होगी सिंधु नदी। ये वाला जो एरिया है ये आपका ओक्साई चीन वाला एरिया है, ओक्साई चीन वाला एरिया। ठीक, ये आपकी होगी कौन सी? सिंधु नदी। अब यहाँ से सिंधु नदी में आपकी श्योक नदी आकर मिलती है। कौन सी? श्योक नदी। ये आपकी है श्योक नदी। तो श्योक नदी का जो उद्गम है यहाँ से होता है। ये आपका कहाँ है? ये आपका रीमो हिमानी है। कौन सी है? रीमो हिमानी। तो रीमो हिमानी कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है आपकी लद्दाख में। रीमो हिमानी जहाँ से श्योक नदी का उद्गम हुआ ये पड़ती है आपकी रीमो हिमानी, यानी कि लद्दाख में। तो ये आपकी क्या कहलाई? ये यहाँ पे आकर मिलेगी। तो श्योक नदी आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी होगी। उसके बाद हमारी यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है और नुब्रा नदी निकलकर आपकी श्योक नदी मिल जाती है। ये होगी आपकी नुब्रा नदी, नुब्रा नदी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी ओक्साई चीन वाले एरिया से आपकी कौन सी आई? ओक्साई चीन से आपकी गलवान नदी आई। ये कौन सी नदी है? ये आपकी गलवान नदी। कौन सी नदी? गलवान नदी, गलवान नदी। तो अब देखते हैं कि जो आपका ओक्साई चीन वाला एरिया है यहाँ से आपकी गलवान नदी निकल रही है और भारत में प्रवेश कर ये आपकी सिंधु नदी में मिल रही है। ठीक है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी होगी? सिंधु नदी की जो सहायक नदी होगी, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी होगी? क्योंकि एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में ही आया था अभी कि कौन सी नदी, श्योक नदी किस नदी की सहायक नदी। तो बात करेंगे, श्योक नदी होगी सिंधु नदी की सहायक नदी। श्योक नदी, नुब्रा, गलवान। ठीक है, ये आपकी जो नदी है ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है।
तो अब हम बात करेंगे कि जो आपका इधर आपका चीन वाला एरिया है, ये आपका भारत है, तो किस पॉइंट पर आकर आपका यहाँ पे विवाद होता है। तो चीन ने क्या करा, देखो चीन ने गलवान नदी के दोनों साइड इस एरिया तक एक रोड का निर्माण कर दिया। जब चीन ने ओक्साई चीन वाले एरिया से लेकर गलवान नदी के दोनों साइड किनारों पर एक रोड का निर्माण कर दिया, तो जब रोड का निर्माण कर दिया, माना कोई भारत और चीन की युद्ध की स्थिति बनी, तो चीन क्या करेगा, चीन अपने जितने भी युद्धक टैंक है, तोप है, मिसाइल है, सब आपकी बाय रोड लेके बहुत जल्दी आ जाएगा यहाँ पे भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे इधर क्या आता, भारत ने कुछ नहीं कहा, भारत ने मतलब रोड बन चुकी, ठीक है। उसके बाद क्या करा भारत ने, ये आपकी कौन सी नदी है, ये आपकी श्योक नदी है। भारत ने श्योक नदी के समांतर यहाँ पे, भारत ने श्योक नदी के समांतर आपकी एक रोड का निर्माण कर दिया। भारत ने श्योक नदी के समांतर एक सड़क का निर्माण करा, जो आपकी कहाँ से, लेह से, ये आपकी कहाँ है, ये आपकी दौलत बेग ओल्दी नामक स्थान तक है। ये जो रोड बनी ये लेह से यहाँ तक बनी, जो स्थान है दौलत बेग ओल्दी। ये जो रोड बनी है, इस रोड की जो डिस्टेंस है वो आपकी 255 किलोमीटर है। तो 255 किलोमीटर लंबी रोड भारत ने निर्मित कर दी श्योक नदी के समानांतर, ठीक है। श्योक नदी के समानांतर होगी। अब क्या हुआ, यहाँ पे चीन को दिक्कत होगी कि भाई जब हमारा युद्ध की कोई भी कंडीशन बनेगी, तो युद्ध की कंडीशन बनने के बाद जो भारत के जितने भी युद्ध वगैरह युद्धक पोत टैंक वगैरह जितने भी वे भी आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका बस यही आपका लड़ाई का कारण है, यानी कि विवाद होते हैं यहाँ पे। कभी कभी चीनी सेना यहाँ पे इंटरफेयर करती है, भारत वाले भी यहाँ पे स्थित होते हैं, तो ये भी इधर जाने की या इनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यही कारण बनता है आपका गलवान नदी पर लड़ाई झगड़े का कारण, ठीक है जी। तो ये था आपका गलवान नदी। तो अब बात करेंगे जो दौलत बेग ओल्दी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अभी बताया मैंने कि आपकी सिंधु नदी जो है, पहले सिंधु नदी देखो, सिंधु नदी में पहले मिल रही है आपकी श्योक नदी, श्योक नदी के बाद मिल रही है आपकी नुब्रा नदी, और नुब्रा नदी के बाद मिल रही है इसमें आपकी गलवान नदी, गलवान नदी। तो जो आपकी गलवान घाटी वाला एरिया है, इसका कुछ पार्ट तो आपका ओक्साई चीन में है और कुछ पार्ट आपका भारत में है। तो अब हम बात करेंगे जो दौलत बेग ओल्दी है, इसको क्या बोल देते हैं, इस रोड का नाम बोल देते हैं हम क्या, DSDBO। तो इसकी फुल फॉर्म बनेगी आपकी दुर्बुक श्योक, क्या बनेगी, दुर्बुक श्योक दौलत, दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्दी। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल दे दौलत बेग ओल्दी। ये जो रोड है ये आपकी 255 किलोमीटर लंबी है, ठीक है जी, 255 किलोमीटर। तो ये था आपका गलवान नदी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उसके बारे में हम बात करेंगे कि म्यांमार किस तरीके से आपका भारत से संबंधित है। म्यांमार तो बहुत पुराना, म्यांमार नया नाम है, इसका भी एक पुराना नाम होता था, पहले ये आपका भारत में ही था। उसके बाद ये आपका भारत से अलग हुआ, भारत से अलग होने के बाद ये एक देश बन गया। तो तब जाकर आपकी भारत और म्यांमार के रिश्ते यदि देखे जाएं तो आपके इंटरनेशनल लेवल पर आपके कुल मिलाकर ठीक है। तो अब हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में। पहले इसका नाम क्या था, तो पहले बात करेंगे ओल्ड नेम।
ओल्ड नेम था इसका बर्मा। क्या था? ओल्ड नेम था इसका बर्मा। तो बर्मा था आपका ओल्ड नेम जब यह भारत में ही स्थित था। तो यह 1937 ईस्वी में भारत से अलग हुआ। कब अलग हुआ? ये 1937 ईस्वी में भारत से अलग हुआ। ठीक है जी, भारत से अलग हुआ। उसके बाद बात करेंगे जो म्यांमार है, ये भारत से कितने एरिया को कवर करता है? ये 1643 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। 1643 बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ, इतना बॉर्डर शेयर करता है। तो आइए मैप के माध्यम से समझाते हैं। तो म्यांमार से यदि आप भारत के इंटरनेशनल रिलेशन देखें तो कुल मिलाकर ठीक है। तो आइए बात करते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारा नक्शा है। इधर आपका क्या है, इस एरिया में ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपका म्यांमार कहलाता है। तो अब हम बात करें कि जो म्यांमार है, म्यांमार आपका भारत के किन किन राज्यों से सटा हुआ है और किन किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो आइए बात करेंगे यहाँ पे कुछ जितने भी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका नागालैंड होगा। यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड, ये आपका मणिपुर और ये आपका मिजोरम। तो भारत के ये राज्य जो आपका म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अब हम बात करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है जो आपका म्यांमार का बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं उसके बारे में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड होगा, मणिपुर होगा, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश का है पटकाई ब्रूम, पटकाई ब्रूम। तो पटकाई ब्रूम क्या है आपका? अरुणाचल के साथ म्यांमार का बॉर्डर पॉइंट है, यानी कि जहाँ से आपका बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो पटकाई ब्रूम एक पहाड़ी है आपकी। उसके बाद हम नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड में आपकी यहाँ पे एक नागा हिल पड़ती है जो आपकी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करेगी। ठीक है जी, नागा हिल। ठीक उसी प्रकार मणिपुर की देखें तो मणिपुर में भी एक मणिपुर हिल है, यानी कि हिल है उसका नाम मणिपुर है, मणिपुर हिल। और उसके बाद यदि आप मिजोरम का देखें, मिजोरम में आपका क्या आ जाएगा? लुसाई हिल। क्या? मिजोरम में लुसाई हिल, मिजोरम में लुसाई हिल। ये आपके जितने भी है पटकाई ब्रूम हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल और लुसाई हिल, ये सब आपके बॉर्डर पॉइंट है म्यांमार के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे इस वाले एरिया में आपका एक सिटवे बन रहा है। क्या? सिटवे पोर्ट। क्या बन रहा है? सिटवे पोर्ट। सिटवे पोर्ट क्या होता है? अर्थात सिटवे बंदरगाह। सिटवे बंदरगाह आपका भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिससे कि आपका म्यांमार जाने का रास्ता बन जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा? उत्तर पूर्वी भारत का जो म्यांमार से टच होगा, ये आपका एक बंदरगाह बनेगा। तो उसके बाद बात करेंगे कि आपका जो हमारा टॉपिक चल रहा विवादित एरिया, तो अब हम बात करेंगे जो आपका म्यांमार है, म्यांमार और भारत के साथ कौन सा ऐसा विवादित एरिया है। तो यहाँ पर एक दिफू दर्रा है। कहाँ पर है? दिफू दर्रा। तो दिफू दर्रा आपका कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपके लिए क्या है? एक विवादित एरिया है।
तो ये था आपका हमारा म्यांमार। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।